आज किसी का बेटा, किसी का पति मरा है, हम लोग तकलीफ में है। अंदर बैठा लोग जानता है कि ये लोग भोला भाला आदिवासी है, भोला भाला झारखंडी है। थोड़ा देर रहेगा, थक जाएगा, हार मान लेगा। आदमी अभी 1000 के संख्या में है, फिर 800 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इन लोग निकलेगा अपना ताकत दिखाने के लिए। यही झारखंड में शुरू से होता आया है। सरकारी गाड़ी में मारा है, सरकारी गाड़ी के बताइए ये लोग कितना बड़ा। होना चाहिए मैडम मिलना चाहिए। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, आप भी बोलिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये तय कर लिए हैं कि जब तक से परिजनों को न्याय नहीं दिलाएंगे, जब तक उचित मुआवजा नहीं दिलाएंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा फर्जी केस करेगा, यही ना करेगा। अरे केस से कौन डरता है? लाखों जितना झूठा केस लगाना है अभिषेक प्रताप, और जितना झूठा केस लगाना है सीओ भंडारी, और जितना केस लगाना है यहाँ गोला का सीओ और बीडीओ, जितना तुम्हारा कुबत है केस लगा लो। लेकिन छोटा नागपुर का इतिहास रहा है कि हम लोग को अंग्रेज भी गुलाम नहीं बना पाया है, तो तुम लोग का क्या औकात है? इन लोग सोच रहा है कि जैसे जैसे रात होगा इन लोग का मनोबल टूटेगा, संख्या कम होगा। तो इन लोग का कान में ये आवाज जाना चाहिए कि पूरा रात अगर यहाँ बैठना पड़ेगा तो हम लोग यहीं पर बैठेंगे। भैया अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोग का क्या मनसा है, और उन लोग का जो आदिवासी परिवार का चिराग बुझ गया है उसके बारे में उन लोग क्या सोचता है ये साबित हो गया। बताइए यहाँ का जो वीडियो है वो साला कितना बड़ा बेशरम है कि इसका एगो आगा हाथ में फॉर्मूला है कि कोई मरेगा तो विधवावस्था स्वीकृत, विधवावस्था पेंशन स्वीकृत, अबुआ आवास स्वीकृत। अरे साला झारखंड में अबुआ आवास लेने के लिए और अंबेडकर आवास लेने के लिए हमको अपना बेटा का जान देना होगा, अपना पति खोना होगा, अपना घर का एक कमाऊ शख्स को खोना होगा, तब जाके आपको विधवावस्था पेंशन मिलेगा। हाय सिस्टम, हाय झारखंड सरकार। बताइए इन लोग को लग रहा है कि धीरे धीरे इन लोग का मनोबल टूटेगा, इन लोग का एकजुटता टूटेगा, लेकिन इन लोग को पता नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे पूरा रात हम लोग बिता देंगे। लेकिन जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। यहीं पे 28 तारीख को चौकाद का आदमी को पीस दिया, चट्टी बना दिया, लेकिन यही भंडारी सीओ बेलाज आदमी हंस के दांत दिखा रहा था। जब इसको हम मना किए तब हम लोग के ऊपर फर्जी केस कर दिया। इन लोग को मालूम नहीं है कि तेरा नौकरी हम लोग छोड़ के आए हैं, ऐसा ऐसा नौकरी। हम लोग यहाँ पे जन सेवा करने के लिए आए हैं। हमको बोलता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम इसको बोले कि राजनीति अगर हम कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ अगर हम खड़ा हैं तो आपको भी शर्म और लिहाज होना चाहिए कि आप में भी मानवता जिंदा होना चाहिए। एक आदमी कोई मर जा रहा है और उसका कीमत आप अबुआ आवास लगा रहे हैं। बताइए, मारा गया है, उसका हत्या किया गया है, वहाँ पे दारू पी के चढ़ा दिया है आदमी कि पीसीआर का गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाया है। चढ़ाया गया कि नहीं चढ़ाया गया? आप इसको सड़क दुर्घटना का रूप देना चाहते हैं? मतलब हम लोग क्या बकवास बोका लोग हैं क्या हम लोग? बताइए, सड़क दुर्घटना में ऐसा मृत्यु होता है? बंदा में कौन गाड़ी चढ़ने गया था? भूभाई में कौन गाड़ी उतना स्पीड में चल रहा था कि मेरा 2 भाई और मेरा 2 बेटा के ऊपर चढ़ के चला गया? आप अगर इसको दुर्घटना का रूप दे रहे हैं तो आप हमको बताइएगा कि कौन गाड़ी से दुर्घटना हुआ। पीसीआर संख्या 9 का आदमी लोग जानबूझ के अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसका हत्या किया है, और इसको यहाँ पे सड़क दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है। बताइए,
200 रुपया रंगदारी मांगता है गोला थाना पुलिस। बताइए इन लोग को ऊपर माल पहुंचाने का, पैसा पहुंचाने का कितना टारगेट है। इन लोग को आम गरीब आदमी से 200 रुपया रंगदारी लेना पड़ रहा है। दामोदर नदी के आगे पीछे सब खड़ा रहता है। बड़ा बड़ा जो कोयला माफिया है, बड़ा बड़ा जो बालू माफिया है, उससे ऊपर सेटिंग करके रखा हुआ है, महीना बांध के रखा हुआ है। बड़ा बड़ा अधिकारी जो है, एसपी है, डीएसपी है, थाना प्रभारी है, सबके पास पैसा पहुंच रहा है। क्या हम लोग रामगढ़ का आदमी नहीं जानते हैं क्या? हेसा पोड़ा में कोयला का धंधा चल रहा है, माइल में कोयला का धंधा चल रहा है, चितरपुर में कोयला का धंधा चल रहा है, सुगिया में कोयला धंधा चल रहा है, लेकिन उन लोगों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। हम लोग अपना जमीन में, हम लोग अपना खेत से कोयला निकाल रहे हैं, अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए। हम लोग को बोलता है कोयला चोरी कर। बताइए, जो ट्रक का ट्रक, हाईवा का हाईवा कोयला चोरी कर रहे हैं, उन लोग आ रहा है यहाँ पे नेतागिरी करने के लिए। और हम लोग साला, हम लोग का हायर किस्मत, हम लोग का देखिए कितना फूटा हुआ है कि यहाँ पे विधवा पत्नी बैठी हुई है, अनाथ हुआ बच्चा बैठा हुआ है। देखिए मासूम को गोद में, इसको ये भी पता नहीं है कि इसका बाप मर गया है, और उसका जान का कीमत इन लोग बोल रहा है। सरकारी जो प्रावधान है मात्र 1 लाख रुपया। बताइए, आदिवासी राज्य में आदिवासी बेटा का कीमत 1 लाख रुपया। इन लोग को, हम लोग को दिखाना होगा कि पूरे राज्य में अगर सबसे मजबूत कोई समाज है तो वो आदिवासी समाज है। अरे हम लोग के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाया। आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं कि पूरा देश में अंग्रेजी शासन लागू हो गया था, लेकिन हम लोग का छोटा नागपुर क्षेत्र था जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हो पाया। हमारा तीर में, हमारा कमान में उतना ताकत है जितना जो ताकत कोई गोली बारूद में नहीं। हम लोग आदिवासी लोग हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जो झारखंडी है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता है। जो झारखंडी है, जो यहाँ का मूलवासी है, जो यहाँ का गरीब आदमी है, जो यहाँ का पीड़ित आदमी है, हमेशा हम लोग अपना हक और अधिकार के जहाँ पे भी मांगने का होता है हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जाए दही हाई गले तो हाई गले। अरे आज आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कल इन लोग का इतना मनोबल बढ़ेगा ना कि गोली मार देगा। आज 2 गो के ऊपर गाड़ी चढ़ाया है, कल 5 गो के ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा। इन लोग का मनोबल तोड़ना होगा। इन लोग को एहसास दिलाना होगा कि सबसे सक्षम और सबसे मजबूत समाज जो है वो झारखंडी समाज है, यहाँ का आदिवासी समाज है। अगर हम लोग को तोड़ने का कोशिश किया गया, हम लोग को अगर खरीदने का कोशिश किया गया, तो इन लोग का ये गलत फहमी है। सही बात है। हम लोग जंगल काट के गांव बसाने वाले लोग हैं। हम लोग नदी का दिशा मोड़ के और सिंचाई करने वाले लोग हैं। हम लोग धरती का सीना चीर के फसल उगाने वाले लोग हैं। हम लोग क्या गोली बम बारूद से डरने वाले लोग हैं क्या? नहीं। अरे आप राजनीति किसको बोलते हैं? किसी पत्नी ने अपने पति को खो दिया, क्या उसको मुआवजा दिलाना राजनीति है? नहीं। कोई बच्चा जो है अपना पिता का साया खो दिया, क्या उसको न्याय दिलाना राजनीति है? कोई माँ जो है उसका कोख उजड़ गया, क्या उसको न्याय दिलाना राजनीति है? नहीं। अरे भैया, अगर ये राजनीति है तो ये हम लोग करेंगे। सीना ठोक के बोल रहे हैं, सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि अगर किसी विधवा को न्याय दिलाना, किसी माँ को न्याय दिलाना, किसी बच्चे को न्याय दिलाना अगर है राजनीति, तो राजनीति हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पे तब तक टिके रहेंगे जब तक जिला प्रशासन यहाँ पे आएगा नहीं और अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जितना लोग पीसीआर का ड्यूटी में था उन लोग को बर्खास्त करना होगा। साथ ही साथ अगर गोला थाना क्षेत्र में ये घटना हुआ है तो गोला थाना प्रभारी को इसका जिम्मेदारी लेना होगा। 2 दिन पहले डीवीसी चौक में आदमी मरता है, आज भूभाई में मरता है, उससे पहले एक ट्रक का दुर्घटना में मरता है। अरे भैया, ना आप ट्रैफिक संभाल पा रहे हैं, ना आप पीसीआर का पेट्रोलिंग संभाल पा रहे हैं, ना अपराध रोक पा रहे हैं, ना किसी को मुआवजा दिला पा रहे हैं, तो आप किस बात का नौकरी कर रहे हैं? आपको पैसा चाहिए। आज गोला थाना क्षेत्र में गोला थाना क्षेत्र में बंगाल से लेके रामगढ़ में कोयला आदान प्रदान करने के लिए कितना पैसा का खेल हो रहा है, क्या हम लोग नहीं जानते हैं क्या? अरे भैया, किसी को तो बख्श दो।
जो 1 केजी 2 केजी 1 बोरा 2 बोरा अपना खेत से अपना माटी से कोयला अगर कोड़ के निकाल रहा है अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए,